बोनस मामा का दोमांदा करने के लिए लिखे प्रीमो alla nascita INPS और उसके बाद प्रीमो alla nascita 800 euro पे INPS वाले पे क्लिक करें और यहाँ पे accedi al servizio पे क्लिक करें और वहाँ पे आप करेंगे फैमिलिया जेनिटोरी यानी कि प्रीमो alla nascita cittadino, इस पे क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद हम स्पीड से एंटर करेंगे तो आप अपनी स्पीड की ऐप को भी खोल लेना जहाँ पे QR कोड से जल्दी एंटर होता है। सो मैंने QR कोड से एंटर किया है सेकंड का ध्यान रखते हुए और आप कंसेंटो पे क्लिक करना आगे जाकर। उसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल है जैसे कि आपने स्पीड से एंटर किया हुआ है यहाँ पे पहले ही मौजूद होंगी तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ एक जो दोमांदा है यानी कि जैसा इंफॉर्मेशन पहले होगी जो दोमांदा है इसका मतलब है vuole utilizzare questo indirizzo per ricevere comunicazioni e pagamenti, इस पे आप सी पे क्लिक करना है यानी कि जो भी आपका इंडिरिसो है जो यहाँ पे लिखा हुआ है via cap comune उसी पे आपको पेमेंट और इंफॉर्मेशन आए तो सी पे क्लिक करना और उसके बाद हम अवांति पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आपका फ़ोन नंबर लिखना है और ईमेल और लिखा हुआ है कि ईमेल देना ज़रूरी है ओब्लिगाटोरियो इसी और आपका एक नंबर भी देना ज़रूरी है यानी कि सेलुलर लिख सकते हैं और ईमेल दोनों लिखने ज़रूरी हैं। और उसके बाद हम अवांति पे क्लिक करेंगे ये सब लिख के। जहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप इटली में रेसिडेंट हैं तो सी लिखना और अगर आप इटालियन सिटीजन हो तो सी लिखना और जा कोमुनिटारियो जे मान लो आपके पास परमिसो की संजोर्नो है तो नो लिखना है। परमिसो कार्ता दी संजोर्नो या किसी भी तरह की संजोर्नो है तो जहाँ पे अगर आप इटालियन सिटीजन नहीं हो तो नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अगर आप नो पे क्लिक करेंगे क्योंकि आपके पास परमिसो की संजोर्नो है तो ऑप्शन आएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर स्टाटो पहला ऑप्शन आ रहा है स्टाटो दी रिफ्यूज, अगर रिफ्यूज पॉलिटिको हो आप या फिर आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है नॉर्मली यहाँ पे परमिसो की संजोर्नो यूरोपियन है जिसकी लिमिटेड डेट है तो यहाँ पे क्लिक करना। कार्ता की संजोर्नो फैमिली मेंबर की वजह से यानी कि आपका हस्बैंड या वाइफ यूरोपियन सिटीजन है और इसीलिए आपको कार्ता दी संजोर्नो फैमिलियारे मिली हुई है। कार्ता दी संजोर्नो परमानेंटे per familiari यानी कि जैसे कि आप इटली में आए हैं और आपकी कार्ता दी संजोर्नो है पर आप कोई भी ना इटालियन सिटीजन हो और ना ही यूरोपियन सिटीजन हो, मान लो इंडियन सिटीजन हो तो आपको कार्ता दी संजोर्नो परमानेंटे per familiari non aventi la cittadinanza जे मिली हुई हो सकती है और कंडीशने जुरीडिके fatturali previste तो कौन सी आपकी परमिसो की संजोर्नो है वो आप देखकर यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको आपका परमिसो की संजोर्नो या कार्ता की संजोर्नो जो भी है उसका नंबर लिखना है। autorità che ha rilasciata यानी कि कौन सी जगह पे आपको वो मिली थी जैसे मिलानो हो सकता है, रोमा हो सकता है, वो भी संजोर्नो पे लिखा हुआ होता है। दाता कौन सी तारीख को आपको वो मिली थी वो यहाँ पे लिखना है और टर्मिने दी वैलिडिटा कौन सी तारीख को वो ख़त्म होती है वो यहाँ पे लिखना है। जब आप सन लिखेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 अक्षर हैं, 4 लिखने हैं जैसे 2020 तो उसको पूरा कंप्लीट लिखना है 2020, अकेले भी नहीं लिखना है। तो इस तरह से आप उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करके अवांति पे क्लिक कर देना। कार्ता की सोजोर्नो पे यहाँ पे लिखा होगा कौन सा उसका नंबर है जो भी नंबर उसका और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तारीख को वो आपको दाता दी रिलाशो दी गई थी और यहाँ पे एंते यानी कि कौन सी जगह पे आपने वो ली थी तो ये इंफॉर्मेशन अपने वहाँ पे डालनी है, लिखनी है। और अगर आपकी संजोर्नो इस तरह की है तो यहाँ पे लिखा होगा कौन सी तारीख को वो ख़त्म होती है जैसे इलिमिटाता यानी कि वो ख़त्म नहीं होती है
और luogo data di rilascio यानी कि कौन सी जगह पे आपको दी गई और कौन सी तारीख पे आपको दी गई थी, आपकी cittadinanza कौन सी है, luogo data di nascita, ये सब लिखा होगा। और जहाँ पे आपको आपका नंबर मिलेगा carta permesso di soggiorno, no, carta di soggiorno का, क्योंकि ये carta की soggiorno है di un familiare di un cittadino dell'Unione Europea। तो अगर आपको नहीं पता कि आपकी परमेसो जकार्ता की सोजोर्नो कौन सी वाली है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मोटिवो दी सोजोर्नो, जहाँ पे लिखा हुआ मोटिवी फैमिलियारी। अगर आपके पास ऐसी कार्ता की सोजोर्नो या परमेसो की सोजोर्नो है, तो यहाँ पे आपका नंबर लिखा हुआ होगा, जहाँ पे लिखा होगा कौन सी जगह luogo e data di rilascio, तारीख कौन सी तारीख को आपको दी गई थी, इसकी वैलिडिटी वालिदो fino ad, और फिर यहाँ पे लिखा होगा किस वजह से आपको दी गई थी, परमेसो di soggiorno, फैमिली मेंबर या फिर काम के लिए, तो वो जहाँ पे लिखा होगा, जैसे जहाँ पे अजीलो लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इटालियन सिटीजन हो तो सी पे क्लिक करके अवांती पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप इस वीडियो बच्चे का जन्म हो चुका है, लेकिन अगर आपने बच्चे को जैसे कि कह सकते हैं अडॉप्ट भी किया है नेशनल लेवल पे, तो भी आप कर सकते हैं ये दोमानदा। अगर आपने बच्चे को गोद लिया है नेशनल लेवल पे, तो भी आप ये कर सकते हैं। अगर आपने बच्चे को adozione internazionale इंटरनेशनल लेवल पे अडॉप्ट किया है, affidamento preadottivo internazionale, अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे को गोद लिया है। और मैं इस वीडियो में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नाशिता बेनोता के लिए समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कौन बच्चे का अगर जन्म हो चुका है उसके लिए आप नाशिता बेनोता पे क्लिक करना, फिर अवांती पे क्लिक करना। अगर बच्चे का जन्म हो चुका है तो सिर्फ आपने जहाँ पे कंप्लीट करना है कॉडिशि फिस्काले लिखे हैं उसका, और अजूंजी करके अवांती पे क्लिक कर देना। और ये जहाँ लिस्टा दे मिनोरी लिखा हुआ है, जहाँ पे कुछ करने की लोड़ नहीं, जहाँ पे उस बच्चे का कॉडिशि फिस्काले लिखना है जिसका जन्म हो चुका है। तो जैसे कि हम जिस बच्चे के लिए दुमानदा कर रहे हैं उसका कॉडिशि फिस्काले लिखना है और फिर अवांती पे क्लिक कर देना है। तो याद रखें कॉडिशि फिस्काले लिखना पहले, उसके बाद अजूंजी पे क्लिक करना और तीसरे पॉइंट पे स्टेप पे आपको अवांती पे क्लिक करना है। नीचे कुछ भी लिखने की लोड़ नहीं होगी। ये 3 स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ पे हम दोनों चीज़ों पे डिक्लेयर कर देंगे कि जो भी हमने कहा है वो सही कहा है और जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही कही है, तो फिर अवांती पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जहाँ पे आपने पेमेंट के तरीके चूज़ करने हैं, कौन से पेमेंट के तरीके से आप पैसे लेना चाहते हैं, बोनिफिcio डोमिसिलियारो पोस्ट ऑफिस में लेना चाहते हैं पहले ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में बैंक अकाउंट से, और थर्ड में अक्रेडितो सु पोस्टाले यानी कि बैंक पोस्ट ऑफिस का बैंक अकाउंट है, कार्ता पे पगाता जिसका कॉडिशि IBAN है, लिब्रेतो पोस्टाले पर। तो जो भी आपका ऑप्शन है, जैसे कि आपका बैंक कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो कॉडिशि कार्ता पे पगाता कौन कॉडिशि IBAN, और अगर आप पोस्ट ऑफिस में लेने चाहते हैं तो पहला ऑप्शन, और फिर दिक्यारो, और फिर आपको अपना का कॉडिशि IBAN लिखना है। और फिर आपको कॉडिशि IBAN लिखने के बाद आप दिक्यारो के जो भी आपका पेमेंट भी है जहाँ पे आपको पैसे आ सकते हैं, तो उसी जो भी आप कॉडिशि IBAN देंगे वो उसी पे पेमेंट आएगी। इस पेज पे आपने कुछ डॉक्यूमेंट अलेगारे करने हैं और जहाँ पे लिखा हुआ है कि dichiaro responsabilità confermata della coppia allegata del documento। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट इस टाइम में नहीं है जो जहाँ पे आपने अपलोड करने हैं, तो आप 3 दिन के अंदर बॉज़ा में सलवारे करके दोमानदा को अपलोड कर सकते हैं। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे जैसे कि सर्टिफिकातो मेडिको सैनिटारियो dell'istitutoria, वो आपको एम्स वालों को जाकर देना होगा। वैसे भी 3 दिनों के अंदर आप उसी दिन जाकर उनको डॉक्यूमेंट्स जो भी जहाँ पे अपलोड करेंगे फिर भी दिखाएं अपने, या फिर राकोमंदाता से स्पेदीरे करे अच्छे से। और
और एक बूझते में जो बूझता बिल्कुल ही बंद होगा वैसे, और क्योंकि वो डॉक्यूमेंट और किसी को नहीं दिखने चाहिए। और उस पर अपना नूमेरो दी प्रोटोकॉलो यानी कि आपके दोमांदे का नंबर क्या है, इस दोमांदे का नंबर क्या है वो लिखना है। और लिखना है domanda documentazione domanda del premio nascita, certificazione medica sanitaria। तो अब हम अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, और दूसरी ओर आप एम्स वालों को जाकर भी वो डॉक्यूमेंट दे आएँ। आज ही अगर आप जब भी कर रहे हैं उन 2-3 दिनों के अंदर ही उन्हें पेपर फड़ाए आएँ। तो अलेगाती पे क्लिक करेंगे अपलोड करने के लिए। यहाँ पे आके अब हम पहले दिक्यारो पे क्लिक करेंगे इस पेज पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं वो ओरिजिनल है और सही ने ठीक नहीं यानी कि ओरिजिनल है। तो फिर हम शैली फाइल पे क्लिक करेंगे। पहले जो भी आपकी फाइल होगी फाइल को अपलोड करेंगे, और फिर नोटा पे उसका नाम लिखेंगे यानी कि जैसे कि कॉडिce fiscale है, जा कार्ता d'identità, फाइल का जो भी नाम है वो नोटा पे लिखेंगे, और फिर अलेगा पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। जो फाइल आपने अपलोड करनी है नाशिते के लिए वो है modello SR 163 stato di famiglia और certificato di nascita और codice fiscale bambino या bambina का carta d'identità della mamma। अगर आप नाशिता के बच्चे के जन्म के बाद दोमांदा कर रहे हैं तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सारी फाइल वगैरह अपलोड करके इंडिएट्रो पे क्लिक करें, और फिर इस पेज पे आके सब कुछ अपलोड करने के बाद यानी कि हम इंडिएट्रो आगे देखिए फाइल अलेगाती हुए जो भी अपनी फाइल अपलोड की हैं, और अवांती पे क्लिक करें फिर। और इस पेज में आप अपने द्वारा दाती देख सकते हैं, जो भी आपने डिटेल दी हैं दोमांदे के वो लिखे हुए होंगे, और जहाँ पे कॉन्फर्मा पे क्लिक करके आप दोमांदे को कॉन्फर्मा कर सकते हैं। कॉन्फर्मा करना है यानी कि अगर सब कुछ सही है, और अगर कुछ बदलना चाहते हैं तो इंडिएट्रो पर जाकर जो भी प्रॉब्लम जो भी आपको सही नहीं लगा उससे चेंज कर सकते हैं। तो ये एंडला पेज है जहाँ पे आपको दोमांदा प्रोटोकॉलो इम्स जहाँ नूमेरो लिखा होगा दोमांदे का, और ये दोमांदा इम्स वालों से चेक किया जाएगा, और जो भी आपको इम्स पे जाके डॉक्यूमेंट देने हैं certificato di nascita codice fiscale carta della mamma जो हमने जहाँ पे अपलोड करे हैं वो भी जाके इम्स वालों को दे दें modello SR, वो भी अब जाके उनके पास 1-2 दिन में उन्हें फड़ा आए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें यूट्यूब के 4000 आवर को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि टोटल 300 के व्यू के लिए। प्लीज़ इस वीडियो और भी मेरी वीडियो जो भी आपको पसंद है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरी तरह से देखें। प्लीज़ मेरी हेल्प करें 4000 घंटे पूरे करने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।